कल हमने इन्हीं सूचनाओं से इसको स्टोर लेजर अकाउंट बनाया था प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। आज हम इन्हीं सूचनाओं से देखेंगे स्टोर लेजर अकाउंट लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन विधि से कैसे बनाया जाएगा। सूचनाएं हमारी सेम वैसी हैं, वही हमारी रिसिप्ट दे रखी है 3 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी, और इशू दे रखा है हमें 4 जनवरी, 7 जनवरी, 15 जनवरी एंड 25 जनवरी। परफॉर्मा मैंने आपको कल बताया था, सेम वैसे ही बनाना है। हमारा डेट का कॉलम होगा, फिर रिसिप्ट्स, इशू एंड बैलेंस, और तीनों में ही हमारे 3 सब कॉलम होंगे जिसमें हमें क्वांटिटी दिखानी है, रेट, अमाउंट। इशू में भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस में क्वांटिटी होती है, रेट फॉर फर्दर इशू एंड अमाउंट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा यहाँ पर 3 जनवरी 2017। इसमें रिसिप्ट हुई है हमारी 2000 इकाइयाँ, रेट है 1, तो हमारा माल आ जाता है हमारे पास 2000 रुपये का। जैसे हम माल परचेज़ करेंगे हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैलेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2000 इकाइयाँ, 1 रुपये की रेट, 2000 रुपये। उसके बाद 4 जनवरी 2017 को इशू हुआ है हमारे यहाँ पर 500 इकाइयाँ। क्योंकि यहाँ पर तो स्टोर में एक ही प्रकार का माल है, तो कोई लीफो या फीफो विधि से फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे एक ही तरह का माल है 1 रुपये की रेट पर, तो 1 रुपये की रेट पे इसको इशू कर दिया जाएगा, तो इसकी लागत आ जाएगी 500 रुपये। 2000 का सामान था, 2000 क्वांटिटी में से 500 आपने इशू कर दी। हमारी क्वांटिटी बची है बैलेंस में 1500 इकाइयाँ, रेट हमारी वही 1 रुपये है, तो राशि बच जाएगी इसमें हमारी 1500 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है 5 जनवरी 2017। फिर हमने परचेज़ किए हैं 3000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर, यानी 4200 रुपये। अब हमारे स्टोर में 2 तरह का सामान है, एक 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट पर, और 3000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर। अब स्टोर में हमारे पास 2 तरह का सामान है, 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट वाला, 3000 की इकाइयाँ जो भी लेटेस्ट आया है 1.4 की रेट पर। टोटल अमाउंट हमारी हो जाती है यहाँ पर 5700 रुपये। 5 तारीख बाद 7th को फिर हमने इशू किया है, 7th को इशू किया है हमने 2000 इकाइयाँ। अब यहाँ इशू करते समय हमें ध्यान रखना है, यहाँ लीफो विधि है। लीफो मतलब ऐसा सामान जो लास्ट में आया है, जो सबसे अंतिम आया है, वो हमें पहले इशू करना है। तो यहाँ पे आखिरी में हमारे पास सामान आया था 3000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर, और हमें इशू करनी है सिर्फ 2000 इकाइयाँ, तो पूरी इकाइयाँ इसी में से आ जाएंगी हमारी 1.4 की रेट पर। यहाँ पर हमारी इशू की प्राइस आ जाएगी 2800। 1500 की इकाइयाँ एज इट इज़ बची हुई हैं हमारे पास 1 रुपये की रेट वाली। 3000 में से 2000 हमने इशू कर दी हैं, ये बची है हमारी 1000, रेट आ जाएगी 1.4। तो अभी भी स्टोर में 2 तरह का माल है हमारे पास, 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट वाला, और 1000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर। 5700 के हमारा बैलेंस था फिगर में, 2800 हमने इशू कर दिया है, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 2900 रुपये का सामान। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 10 जनवरी 2017। हमने फिर परचेज़ किया है यहाँ पर 2000 इकाइयाँ, रेट है 1.5, यानी 3000 रुपये। अब स्टोर में हमारे पास 3 तरह का माल हो जाता है, 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट वाला, 1000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर, और 2000 इकाइयाँ 1.5 की रेट पर। अब स्टोर में हमारे पास 3 कैटेगरी का सामान है, 1 की रेट पर, 1.4 की रेट पर, 1.5 की रेट पर। अमाउंट टोटल हमारी आ जाएगी यहाँ पर 5900 रुपये। इसके बाद 15 जनवरी को
इशू किया गया है। 15 जनवरी को हमने इशू किया है यहाँ पे 3000 इकाइयाँ, 3000 इकाइयाँ। अब 3000 इकाइयों में हम शुरू करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में हमारे पास आया है 2000 इकाइयाँ 1.4 की रेट पर। तो यहाँ पे 2000 इकाइयाँ आ जाएंगी हमारी एट द रेट ऑफ 1.5। अभी भी हमें 1000 और इशू करना है, तो जस्ट और लेटेस्ट माल लेंगे तो हमारे पास है 1000 इकाइयाँ एट द रेट ऑफ 1.4। ये हमारा हो जाएगा 3000 प्लस 1400, यानी 4400 रुपये का सामान हमने यहाँ पर इशू किया है। या जो 3000 इकाइयाँ हमने इशू की हैं उसकी जो लागत हमारे पास आ रही है लीफो विधि से, वो आ रही है 4400 रुपये। अब देखिए 2000 रुपये की इकाइयाँ पूरी इशू हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। 1000 इकाइयाँ भी समाप्त हो गई हैं। अब हमारे स्टोर में सिर्फ 1500 इकाइयाँ बची हैं 1 रुपये की रेट पर। यहाँ पे राशि बच जाएगी हमारी 1500 रुपये की। 15 तारीख के बाद फिर वापस 20 जनवरी 2017 को हमने फिर परचेज़ किए यहाँ पर 3000 इकाइयाँ एट द रेट ऑफ 1.8, जिसकी राशि हमारी आ जाती है 5400। अब इस स्टोर में फिर हमारे पास दो तरह का माल है। 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट पर, 3000 इकाइयाँ 1.8 रुपये की रेट पर। राशि हो जाएगी टोटल हमारी 1500 प्लस 5400, यानी 6900 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 25 जनवरी को हमने फिर इशू किया है। 25 जनवरी 2017 को हमने इशू किया है यहाँ पर 2500 इकाइयाँ। वही हमारी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो सबसे लास्ट में आया पहले इशू होगा। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे 3000 इकाइयाँ आई हैं, तो पूरी 2500 इकाइयाँ इसमें से इशू हो सकती हैं। रेट हमारी आ जाएगी 1.8। राशि आ जाएगी हमारी 4500 रुपीज़। 3000 में से 2500 इकाइयाँ इशू करिए, 500 अभी भी बची हुई हैं, 1500 हमारी एज इट इज़ बची हुई है। अब हमारे स्टोर में आ जाएगा 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट पर, 500 इकाइयाँ 1.8 की रेट पर। टोटल राशि हमारी आ जाएगी 2400। यानी इशू के लिए यदि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट, अंतिम आगमन प्रथम विधि को अपनाते हैं तो स्टोरेज अकाउंट में हमारा जो अंतिम क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो यहाँ पे 2000 इकाइयों में 1500 इकाइयाँ 1 रुपये की रेट पर और 500 इकाइयाँ 1.8 रुपये की रेट पर बच रही हैं, जिसकी टोटल लागत आ रही है 2400 रुपये। आज के लिए